अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 17 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जोगिया गिगन मंडल घर की आओ, जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर महा अमीरस पिया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर महा अमीरस पिया। ओ जोगिया ये गण मंडल कर किया, ओ जोगिया ये गण मंडल कर किया। गुरु परताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना, गुरु परताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना, निस दिन राम नाव लिव लागी, बंक नाल रस पीना, निस दिन राम नाव लिव लागी, बंक नाल रस पीना। ओ जोगिया गिगन मंडल कर किया, घर जी गिगन धरण दूजानी, जल बिन पवन रस पिया, घर जी गिगन धरण दूजानी, जल बिन पवन रस पिया। नदियां चली पिछम के गेले, सूरत सबद संग किया, नदियां चली पिछम के गेले, सूरत शब्द संग किया। वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, धर्म राय सिर पाँव दिराया, सूरत सबद मिल कीना, धर्म राय सिर पाँव दिराया, सूरत सबद मिल कीना, तीनों चले मेरे सुहागे, त्रिवेणी सुख लीना, तीनों चले मेरे के आगे, त्रिवेणी सुख लीना। जोगिया गिगन मंडल घर किया, चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया, चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया, आद पुरुष अलग अविनाशी, सो मिल हरिजन जिया, आद पुरुष अलग अविनाशी, सो मिल हरिजन जिया। ओ जोगिया गिगन मंडल कर किया, निस दिन ध्यान लग्या सुन माही, मन निज मन होय चीना, निस दिन ध्यान लग्या सुन माही, मन निज मन होय चीना, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, पीव परस अंग भीना, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, पीव परस अंग भीना। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया, निस दिन रूप चढ़े देहि पर महा अमीरस पिया। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, जोगियों से साधना करने वाले जनों से जिसको जिस प्रकार का ज्ञान है, जो अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, जो आरंभ की साधना करते हैं, सहायक योग की अष्टांग योग की साधना करते हैं, तो उनको सदगुरुदेव अपना अनुभव, अपनी स्थिति शेयर कर रहे हैं। किसके लिए शेयर कर रहे हैं? अपने लिए, जो सदगुरु के ज्ञान को धारण किए हैं, जिन्होंने ऐसी नाव कला की विधि को धारण कर लिया है, जिनके घट में ऐसी शस्त्रों की कला जागृत हो गई है, तो उससे क्या कर लो? मिलान कर लो कि अपनी स्थिति कहाँ तक की है। माइलस्टोन बता रहे हैं, एनान बता रहे हैं, चैन बता रहे सतगुरुदेव साधना के, कि जैसे जैसे अंग लक्षण मेरे बनते गए, साधना की स्थिति मेरी बनती गई, वैसे वैसे आपकी भी बन रही है, तो आप सही मार्ग पर आके बढ़ रहे हो। शुरू से लेकर लास्ट तक की सदगुरुदेव ने इस हरजस के अंदर वर्णन कर दिया, खुलासा कर दिया परम पद की प्राप्ति तक का।
तो जोगिया गिगन मंडल घर किया, निस दिन रूप चढ़े देई पर, माँ अमीरस पिया। जब से हमको ऐसे निज नाम की प्राप्ति हुई और निज नाम के माध्यम से ये आत्मा की सुरता शब्द में लगी रही, तो गिगन मंडल में घर कर लिया। आसन मेरा गिगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाही। दही से तो किसमें है? जगत के अंदर ही है। दही से तो जिस घर में जन्म हुआ वहीं पर है, परंतु सुरता किधर है, ध्यान किधर है? गिगन मंडल के अंदर है। और किसमें? ऐसे दुनियात्मक शब्द का आनंद लेने के अंदर सुरता लगी हुई है। वो ऐसे सुरता लगी हुई है, ऐसे तारी लगी हुई है, ऐसे लियो लगी हुई है कि सोमू तो सोवन नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे, आठ पोर बती सुगड़िया चो गिगंधस सांदे। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। संसार का सारा भोग करते हुए, सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए भी जोग का लगा हुआ है, तारिका लगी हुई है, गीगन मंडल में लगी हुई है, उस शब्द में लगी हुई है, उस दुनियात्मक शब्द का सुरता आनंद ले रही है। जोगिया गिगन मंडल घर किया। अब ये हर कोई बात समझ सकता नहीं। मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नहीं। और किसी को ये बात कहेंगे तो समझ में आएगी कि नहीं, कि गगन मंडल में कैसे घर किया, कौन से रॉकेट से आप अंतरिक्ष में गए, हाँ कौन से रॉकेट से गए? ये निज नाम रूपी रॉकेट में बैठकर ऐसे हमको अंतरिक्ष में गगन मंडल में सदगुरुदेव की कृपा से निज घर की प्राप्ति हो गई है। महा अमीरस पिया। तो ऐसा अमीरस संसार के सुखों की प्राप्ति करने के लिए दौड़ लगाते हैं, करनी करते हैं, क्रिया करते हैं और पचाई करते हैं, उससे संसार का थोड़ा सा सुख प्राप्त हो जाता है, परंतु वो सुख तो दुख में परिवर्तित हो जाता है। परंतु ऐसा राम नाम का अमृत, ऐसा निज नाम का अमृत सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से प्राप्त हो गया कि अब वो अमृत कभी खुटता ही नहीं। इस अमृत को वास्तविकता में पान करने पर आत्मा सदा सदा के लिए क्या हो गई? अमृत को पीने से क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो ये आत्मा अमर हो गई। शरीर तो सबको एक बार जो मिला है वो तो नाश को प्राप्त होना ही होना है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण को भी शरीर छोड़ना पड़ा था, परंतु ऐसा जब गिगन मंडल का आनंद जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे राम नाम और निज नाम के अमृत का जिसने पान कर लिया, वो आत्मा अब वापस से जन्म मरण में नहीं आएगी, क्योंकि जीते जी उसने निज घर की व्यवस्था कर ली है। किराए के मकान तो कितनी बार बदल चुकी थी, परंतु आज जो निजगर प्राप्त हो गया है, तो इस निजगर को छोड़ने की आवश्यकता है। उसको कितने ही जुग बिक जाएंगे, कितने ही टोकरियां बिक जाएगी, परंतु वो निजगर स्थिर का स्थिर रहेगा। तो ऐसा जब महारस जिसको प्राप्त हो गया है, तो संसार के बाकी सारे सुख और संसार के सारे दुख भी गौण लगने लगते हैं। कि सुख आया है तो वो भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है, और कोई दुख आया है तो वो भी रहने वाला नहीं है। बच्चे को जब असली का मोबाइल मिल जाता है तो नकली का मोबाइल अपने आप छूट जाता है। इसी प्रकार से महा अमीरस, ऐसा शाश्वत आनंद, सच्चा आनंद जिसको प्राप्त हो गया, तो वो संसार के छोटे छोटे सुखों की दौड़ उसकी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। कि मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई खास वाली बात नहीं। अप्राप्त की इच्छा नहीं, हो प्राप्त का तिरस्कार नहीं। ऐसा महारस ज्ञान अनंत पद उपजे जदियो निर्भय हो रे। जब तक ऐसा महारस प्राप्त नहीं होगा सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, निज नाम के माध्यम से, तब तक तो निर्भय पद की आत्मा प्राप्ति नहीं कर सकती। कितना भी धन प्राप्त कर लो तो क्या काल के चंगुल से छूट जाते हैं? कितने भी शिक्षा प्राप्त कर लो, भाव नक्शों का ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी बल प्राप्त कर लो, तो भी किस में रहते हैं? काल के अंडर में ही रहते हैं। इसलिए ये निर्भय पद की प्राप्ति कब होगी? जब गिगन मंडल में यह आत्मा घर कर लेगी, जहां काल का प्रवेश नहीं है, जहां कर्मों का प्रवेश
नहीं है। तो महा अमीर से पिया, ऐसे अमृत का जब पान कर लेगी तो जाकर ये आत्मा अमृत को प्राप्त होगी। बाकी कहने में तो अमृत कहते हैं अच्छा है, अमर कर देता है, और तो बिना पिए तो अमर होने वाले, बाकी तो सब बातों की बातें हैं। अमृत निका कहे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, तो देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत ससिमय बासा, तो घटत बढ़त क्यों हो ये विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, तो बढ़वा नल क्यों सोखत जाई। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भये सब संता। तो ऐसे केवली भगवंतों ने, ऐसे साधना करने वाले जनों ने पहले भी ऐसे अमृत का पान करके अमर पद को प्राप्त कर लिया। और अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हमने भी कर लिया, अब आप भी कर लो। करना या नहीं करना? कब? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होरी बहुरी करे गो कब। तो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जिसने ऐसे गिगन मंडल का आनंद ले लिया कि संसार की परिस्थिति को बदलना या रोकना अपने हाथ की बात नहीं है। अपन तो चाहते सब अपने से अच्छा व्यवहार करे, करते हैं? मना कर दिया एक बार, नहीं करते हैं। परंतु उनके व्यवहार से अपन प्रभावित नहीं हो, कब होएगा? दिन दिन रूप चढ़े देही पर। जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है वो तो अपने आनंद में गरकाब, अपनी मस्ती में, अपनी खुमारी में ही गरकाब है। अब उसे उसी किसी बात की चिंता या शो की नहीं। वो क्या कहता है, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन भुवार। वो अपने आनंद में अवस्थित रहता है कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। मुझे अब किसी की अपेक्षा नहीं कि कोई आवे सहेली बाहर मेरे मेरे पास में बैठे, कहाँ पर घर के बाहर अड़ोस पड़ोस की आ जावे तो मेरा मन लग जावे। अब तो लगता है कि कोई आ गए तो कब जावे। पहले तो कहते थे कि आए जिसका वेलकम, परंतु अब लगता है जावे जिसकी भीड़ कम। अब ऐसी स्थिति हो गई कि निजानंद में आत्मा अवस्थित हो गई तो बाहर के वस्तुओं से अपेक्षा किसी की है ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी स्वास्थ्य पूंजी को व्यर्थ में क्यों खराब करना है, क्योंकि ऐसा आनंद मुझे कब बाकी मिलने वाला है। वो तो दिन ने ऐसे सदगुरुदेव जिन्होंने मुझे ऐसा कीमती ज्ञान बख्शीश कर दिया, नहीं तो इतने समय तो मैंने ऐसे ही गंवा दिए थे, और बाकी की 10-20 साल की जिंदगी बची वो भी मैं ऐसे ही गंवा के चला जाता। कितने समय में ज्ञान प्राप्त हुआ? कितनी उम्र में? 60 वर्ष की उम्र में ये ज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि इतना देर मेरे को हो गई। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तो आनंद आना चाहिए, परंतु उस समय आनंद के अलावा एक कसक भी रहती है कि ये ज्ञान मुझे पहले प्राप्त क्यों नहीं हुआ। वो तो धन्य से सदगुरुदेव ने जिन्होंने माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। तब मालूम पड़ता है कि अरे मैंने क्या किया। सूता जन्म अमोलक भीत्यो, जाग्या जब पिछताओ। तब और पिछतावा हो रहा है जब सदगुरुदेव ने जगा दिया कि पहले मुझे क्यों नहीं जगाया। परंतु जब जागे तभी सवेरा। तो आज अपने को सदगुरुदेव जगा रहे हैं, जिनको जागना है वो जाग जाओ, और जाग के सदगुरु विधि से साधना कर लो, तो आपको भी ऐसा घट के भीतर आनंद आने लग जाएगा। और नहीं तो फिर तो ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ, लग 84 की कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए झूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ। कहते तो सब हमको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, परंतु आनंद प्राप्त करने के लिए सदगुरु के ज्ञान की शरण तो लो। जो एकदम सिंपल है वो एकदम कठिन है, दुर्लभ है। शरण में जाना कहने की तो बात है, अपन तू निज मन से शरण अपन ले सकते नहीं, इसलिए ज्ञान से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। इसलिए चूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पर चा पाओ। अब जगत वाले क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, या उससे लेना देना है, तब तक तो समझ लो कि अपन ऐसे
अमृत से वंचित हो रहे हैं। अमृत सदगुरुदेव अपने को पान करवा रहे हैं, उससे वंचित हो रहे हैं। जगत की बात में तो क्या है, वो यो की दो, वो यो की दो, तू के की दो थारो, बाता सुहाता कर कोयो, मुंगो मनक जमारो। अब संसार वाले जो कर रहे हैं करने दो, सबको छुट्टी दे दो। अपनी महत्व बुद्धि किसमें है, ऐसे अमीरस में है ये संसार वालों की बातों में। और हमारे माता जी कौन से कसी बात बाता भी कसी है। हाँ हाँ हाँ, वही बात, बोलो बोलो बोलो। बाता भी कोसी, जिससे कोई आनी जानी नहीं है। ऐसी बातों के लिए चार पैर धंधो करे और सांस जताया जाए। भाई पुरुष हमारे अजमेरा साहब कितना पैर धंधा करते हैं। हाँ, 12 घंटे की पूरी ड्यूटी देते हैं, बिल्कुल देते हैं जिम्मेदारी के साथ में। और आंटी जी भी 12 घंटे आजकल देते हैं। ज्यादा देते हैं या कम देते हैं? कम कर दिया। चलो, चलो फिर सदगुरु का ज्ञान तो फिर हृदय में लग ही रहा है। अगम देश का सदगुरु यदि, सदगुरु भी पीछे पड़ गए लाठी लेकर मेरा साहब के। अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा मार मचावे, बच्चा नहीं सुनता है तो टीचर क्या करता है, लाठी लेके मार। हाँ, तो अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे ते सदगुरु पद पावे। रोज सुन सुनकर भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। तो देखो अजमेरा साहब ने भी अब धंधे का टाइम कम कर दिया, क्योंकि आत्मा का कल्याण की प्राथमिकता हो गई। नहीं तो फिर बालक तरुण बुढ़ापो अभी तो अजो राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी चाहवे। ये सुनहरा अवसर जा रहा है, गोल्डन चांस जा रहा है, तो अपने को भी ये गोल्डन चांस प्राप्त करना है। तो अपने बल से, अपनी करनी से प्राप्त होने वाला नहीं है। किससे होगा? गुरु परताप साध संग भेटिया। जब साधना करने वाले जनों का संग करेंगे, जब सदगुरु की दया कृपा मेहर प्राप्त होगी, तो ये अपन के कदम सत्संग चर्चा में आ पाएंगे। अनगम देश के अणबे के वचन अपन श्रवण कर पाएंगे। और जिस समय ये अगम देश के अणबे के वचन कानों में पड़ जाते हैं, उसी समय आत्मा चेतन हो जाती है। शर्त इतनी सी कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले नहीं, उसको हृदय में उतार ले में, तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। उस समय आत्मा चेतन हो जाती है और दिन 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 करने लगती है सदगुरुदेव को कि वाह गुरा की इमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, ओ यसर जीत राम कह बोलिया शब्द सरवणाया। बाकी तो संसार की बातों से ही फुर्सत नहीं थी। सदगुरुदेव ने ऐसा दुर्लभ विलक्षण ज्ञान बताया, जिनके प्रताप से, किनके प्रताप से? गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत चीना। जिससे किसकी प्राप्ति हुई? प्रेम की प्राप्ति हुई, तत्व की प्राप्ति हुई। तत्व मतलब सार की प्राप्ति हुई। अब तक तो किसके साथ लगे होते? कुकस के साथ में, कचरे के साथ में लगे हुए थे, मतलब माया के साथ में लगे हुए थे, संसार के साथ में लगे हुए थे, जिससे कुछ भी प्राप्त करना नहीं था। वो किससे मिटती है? कचरे से, छिलके से मिटती है, या अन्न से, कण से मिटती है? कर्ण से मिटती है। तो ये कर्ण सदगुरु की प्रताप से, दया से निज नाम रूपी अन्न इस आत्मा को प्राप्त हुआ, तो ये जन्मों जन्मों की भूख मिटी। बाकी तो ये आत्मा अनंत जन्मों से यूं ही तरस रही थी। इसलिए दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोय उपकार कोई आण कीजे। किनको अपने को मन लगाना है सदगुरु के ज्ञान में, किनको शीश देना है? अपने अहंकार से रहित होकर सिरोधारी सदगुरु के ज्ञान को करना है, क्योंकि वही अपने पति स्वरूप परमात्मा से इस आत्म सुंदरी को मिला सकते हैं। और किसी में सामर्थ्य नहीं है। दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है। आज अपना पहली बार जन्म नहीं हुआ। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण कर लिए, कितनी बार कौन कौन सी देह में आ गई, उसकी गिनती संभव नहीं है। तो मोय उपकार कोई आण कीजिए। सदगुरुदेव तो उपकार कर रहे हैं, परंतु कोई उपकार को माने तो सही। मानोगे, श्रद्धा विश्वास होगा, तो आपको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निज नाम प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु परताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत चीना,
निस दिन राम नाव लिव लागी, बंक नाल रस पीना। ऐसे सदगुरु की दया से, मेहर से अगम देश के अणबे के वचन कानों में पड़े और सदगुरुदेव ने हमको ऐसी साधना की विधि बख्शिश कर दी, जिनके प्रताप को क्या हुआ, निज नाम की जागृति हो गई। ऐसे राम नाम के लिव बंद सुमरण किससे होता है, उभय अंक से लिव लगे तीजी जोला खाए। परमात्मा के नाम तो सारे ही अच्छे हैं, परमात्मा तो गण नाम ही है, परंतु सदगुरुदेव ने बताया कि राम नाम का सुमरण करो, वो भी बेकरी वाणी से नहीं, मध्यमा वाणी से करो। श्वास और उश्वास में जिह्वा और कगल्या से रकार और मकार का सुमरण करो। इन 6 चीजों का मिलन होगा तो सातवां निज नाम जागृत हो जाएगा। ये रहस्य की बात बताई सदगुरुदेव ने। इससे पहले राम राम तो कर ही रहे थे, कोई मिलते तो भी क्या बोलते थे, राम राम सा, राम राम सा, आज भी बोलते हैं, परंतु बेकरी वाणी बोलने से कभी भी निज नाम की जागृति होने वाली नहीं, जब तक कि मध्यमा वाणी में उच्चारण नहीं होगा कागलिया के द्वारा, तब जाकर वो सातवां निज नाम होगा। 6 चीजों का मिलन के बाद ही सातवां निज नाम जागृत होगा। ओहू अजपो संग कर सोहू सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठरा कदे न पावे, सुख रामदास यूं एट था मथे नाभ में आन, अजपो संग कर सोहू सासा जान। ये सदगुरुदेव ने ऐसी विधि बख्शीश कर ली जिसके माध्यम से निज नाम की जागृति हो गई, और निज नाम की जागृति हो गई तो बस, तो अब तो किसी को कहने की, धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मुख्य विच रसना हाले, अपने आप ही जिव्या से क्या होता है, राम नाम का सुमरण होता है। धवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले, वे शब्द गुरा का साले। वो सदगुरु के शब्द ऐसे याद कराते रहते हैं कि अपना मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निस दिन राम नाव लिव लागी, बंक नाल रस पिया। तो ऐसे निज नाम के माध्यम से शंख नाल से बंक नाल में आत्मा के सुरता निज नाम के साथ में पलट गई। श्वास से उश्वास में, प्रवृत्ति प्रसार से निवृत्ति निवेड़े में, शंख नाल से बंक नाल में, पूरब से पश्चिम के गले में ये आत्मा निज नाम का संग करके आगे बढ़ गई। गरजी गन धरण दूजानी, जल बिन पवन रस पिया, नदियां चली पिछम के गेले, सूरत सबद संग किया। अब जब नाम जागृत हुआ था तो जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना कुन पड़ जावे तो मिनका दे तो आसी। पूरा शरीर थर्राने लगा, क्यों, क्योंकि स्पेशल क्या हुआ था, वो ब्रह्म विराट से नैनचर निज नाम कुदरत कला इस घट के भीतर प्रकट हुई थी। तो सारे पाप कर्म भी धूस धूस कर निकलने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और जब ये शब्द कंठ कमल पे जागृत हुआ, कंठ से आगे बढ़ा हृदय स्थान पर, और हृदय के बाद में मध्य सुन पर, फिर नाभि पर, और नाभि पे आने के बाद में नाद की ध्वनि चालू हो गई। और फिर ये शंखनाल से बंकनाल में जब पलट गया तो इसके साथ में नदियां चली पिछम के गेले, सूरत सबद संग किया। ऐसे पश्चिम के रास्ते पर आने पर इड़ा और पिंगला, गंगा और जमुना दोनों ये मेरुदंड से ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई। नदियां चली पिछम के गेले, और सूरत सबद संग किया। और सुरता ने किसका संग कर लिया, शब्द का संग कर लिया। शब्द का हर एक कमल कमल पर, स्थान स्थान पर आत्मा सूरत के माध्यम से आनंद ले रही है। और जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ता जा रहा है, सुरता भी उसके साथ में लगी हुई आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए ताड़ा ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगम बोले। अपने में पराक्रम नहीं है इन कमलों को छेदन करने का, कमलों को खोलने का। ये तो निज नाम ही है, जो जहां से आया ब्रह्म विराट से आया है, वो ब्रह्म विराट में जाएगा, उसे कोई रोक सकता
नहीं, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई बड़ा पुरुष नहीं है। भावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस था, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, कहीं भी वो अटकने वाला नहीं है। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। तो नदियां चली पिछम के गेले, सुरत सबद संग किया, धर्म राय सिर पांव दिराया, सुरत सबद मिल कीना, तीनों चले मेर सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना। अब मेरुदंड पर ऊपर जहाँ गर्दन का एरिया है वहां पर किसका स्थान है? धर्म राय का स्थान है। तो धर्म राय सिर पांव दिराया, सुरत सबद मिल कीना। तो धर्म राय के एरिया को कौन क्रॉस कर रहा है? निज नाम क्रॉस कर रहा है, क्योंकि जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साधका दर्शन पावे, दर्शन चावे। किसके दर्शन चाहता है? निज नाम के। कौन? जमराज भी निज नाम की मर्यादा को मानता है, क्योंकि निज नाम के मुकाबले में धर्मराय की स्थिति भी नीचे की। वो भी चाहता है कि हमको भी ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो, हमको भी हमारे काम से छुट्टी मिले, हमको भी रिटायरमेंट है, हमको भी रिटायरमेंट मिल जाए। कौन कहता है? कौन कहता है? धर्मराय बोलता है कि हमको भी रिटायरमेंट मिल जाए, हमको भी मुक्ति मिल जाए। बहुत आल जंजाल जंजाल में हमको उलझा रखा है। किन्होंने? सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ऑर्डर ऐसा दे रखा है। परंतु जो निजनाम आया है वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का ही रूप है। ने अंचर खांडो सुनो होई, नाम ब्रह्म को कहने कोई, सो ने अंचर दे मुस्ताई, सदरु बेजा या जुगमाई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोग पठाओ। तो निजनाम को तो रास्ता धर्मराय अपने आप ही देते हैं। तो धर्म राय सिर पांव दिराया, सुरत सबद मिल की ना। तो धर्म राय का स्थान को भी पार करते हुए निजनाम आगे बढ़ता है, और उसके साथ में सुरता लगी हुई है, और वो भी उसको क्रॉस करके उस एरिया को आगे बढ़ जाती। वरना सुरता में, बाकी आत्मा में धर्म राय के एरिया को क्रॉस करके जाने की ताकत नहीं थी। तीनों चले मेर सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना, चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया। तीनों चले मेरे सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना। अब कौन सी तीनों? ईड़ा पिंगला, लेफ्ट साइड से तो ईड़ा, और राइट साइड से पिंगला, मतलब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, और बीच में से सुखमणा। तीनों चले मेर सु आगे, ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, और त्रिवेणी सुख लीना। एक लेफ्ट से आई, एक राइट से आई, और एक बीच से आई। और त्रिवेणी में यहाँ जब बिंदी लगाते हैं वहां पर तीनों का क्या हो गया? संगम हो गया। इस प्रयागराज के अंदर तीनों का क्या हो गया? संगम हो गया। अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन परवेश, जहाँ जाजे चल चूल के, निर्मल होए निराट। ऐसे अपने को गंगा स्नान करने हैं। कौन से? बाहर के स्नान तो करने से क्या साफ हो जाएगा? शरीर स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर स्वच्छ हो जाएगा। परंतु गंगा स्नान करने में भी थोड़ी सी तकलीफ है। किए कभी आपने? नहीं किए। क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं कि जो गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं या त्रिवेणी में जाकर स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और अपन जावे और अपने से पहले ही लोग वहां पाप धोकर गए और वहां का पाप अपने चिपक जावे तो, और उंडले लेने के, अजय जी, लेने के और रहने पड़ जाएंगे। भाई पहले इतने सारे लोग वहां चले गए, पाप वहां छोड़ के आ गए, और पानी के अंदर वो पाप फिक्स है घुले हुए हैं, और अपने पे चिपक गए तो उसमें फिर भी एक रिस्क हो सकती है। तो स्नान किसको कराना है? आत्मा को करवाना है, निज नाम के माध्यम से। तो इस त्रिवेणी संगम के अंदर अपने को स्नान करने हैं, इस त्रिकुटी के अंदर अपने को स्नान करने हैं।
तीनों चलो मेरे के आगे, त्रिवेणी सुख लीना। त्रिवेणी संगम के अंदर, त्रिकुटी के अंदर जब शब्द आता है तो इतना भारी आनंद आता है, इतना भारी सुख मिलता है कि संसार के पांचों विषयों के सुख भी उसके सामने फीके लगने लगते हैं। ज्योति उजाले भी नजर आते हैं, आंखें बंद हो चाहे खुली हो, रोशनी नजर आ रही है, प्रकाश पास में आ रहा है, दूर जा रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति किसी को मिली? बेटा जी को देखी, उजाले देखे, ज्योति देखी, तो देखो कितना क्या सुख मिला या दुख मिला। त्रिवेणी सुख लीन, ऐसे सदगुरु कह रहा है, मिलान कर लो अपनी साधना का, किस किसने ऐसा आनंद का अनुभव किया है। तीनों चले मेरे सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना। तो ऐसा सुख जब प्राप्त हो जाता है तो संसार के सारे सुख और दुख गौण हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। परिस्थिति बदल जाती है परंतु मन स्थिति बदलती नहीं। मन स्थिति किसमें लगी हुई रहती है? ऐसे सुख को लेने में लगी हुई रहती है। चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया। अब इड़ा पिंगला भी सब किसमें मिल गई? अब तो बस आगे ऊपर की ओर तरफ कौन बढ़ रही है? सुखमणा ही चल रही है। अब ना तो इड़ा चल रही है न पिंगला चल रही है, सुखमणा की धार अखंडित भजन होने लग गया है। चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग लिया। आद पुरुष अलख अविनाशी, सो मिले हरिजन जिया। त्रिकुट के हजार पांक के कवल से लेकर अनंत पांक के कवल तक ऐसा भारी आनंद साधक ले रहा है, सुकुमार के अमी जर रही है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। अब अपने को अप्राप्ति की इच्छा नहीं, और प्राप्त का तिरस्कार नहीं। अब आता है कि अब संसार का सुख और संसार का दुख जिसके लिए अपन तरसते थे, अब हंसी आती है कि कितनी छोटी छोटी बातों के लिए आती है, फटाफट हाँ कर दी लड़का। अब इनको आनंद आया त्रिकुटी में इसलिए हाँ कर दी, जिनको नहीं आया उन्होंने हाँ नहीं की। फटाफट हाँ की ना, सबसे पहले हाँ करने वाले यही थे कि कितनी फालतू की बातों के अंदर अपन टाइम वेस्ट करते थे। तो ऐसा आनंद किनके प्रताप से है? हाँ, गुरु परताप साध संग भेंट, ये नहीं होती मुलाकात साधु से, हाँ सदगुरु के ज्ञान से, तो ऐसा आनंद से अपन क्या हो जाते हैं? वंचित रह जाते, इस कीमती निर्दय को यूं ही खोकर चले जाते। तो आदि पुरुष अलख अविनाशी, सो मिले हरिजन जिया। ऐसे सुखमना की धार पे भजन करते हुए आगे बढ़ते हुए, ऐसे आदि पुरुष अलख अविनाशी, ऐसे सृष्टि करता परमात्मा। आदि पुरुष का मतलब जो जिनका ना आदि है ना अंत है, जिनकी ना तिथि है ना मिति है, जिनकी को डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसे परमात्मा जो अविनाशी है, अलग है, अजोनी है, अजन्मे है, ऐसे परमात्मा का क्या हो गया? दीदार हो गया। ऐसे परमात्मा से मिलन हो गया, तो जाकर इस आत्मा का मिनखा दे में आना सार्थक हो गया। निस दिन ध्यान लग्या सुन माही, मन निज मन हो ये चीना। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, पीव परस अंग बीना। ऐसी पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गई तो अब तो रात और दिन किसमें ध्यान लगा हुआ? ऐसे सुनने के अंदर सूरत समाना शब्द में, शब्द समाना सुन, जन दरियाओ लग रही एक अखंडित धुन। अब कुछ बचा ही नहीं, निरखत निरखत गगनकू सबे चैन मिट जाए, जो निरकु सुख राम के नींद कराशा आए। जब तक रास्ते में थे तो माइल स्टोन थे कि इतने किलोमीटर पे शहर आने वाला, इतने किलोमीटर पे शहर आने वाला, पर जब शहर ही आ गया, चौथा लोक आ गया और पति स्वरूप परमात्मा वहां विराजे हुए हैं, और आत्मा ऐसे परमात्मा के सांग में अरस परस सेवक और साई, दिल ही में साहेब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। तो ये परमात्मा कहाँ मिले? पहाड़ों में जानों में मिले, तीर्थों में जानों से मिले, कहाँ मिले? ये तो जिन पाया जिन कटी ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। तो निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन हो ये चीना। ये मन भी जो था प्रकृति मन था, जो अपमन था, वो सदगुरु की दया कृपा मेहर से निज नाम के माध्यम से निज मन में परिवर्तित हो गया। मन का भी रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। प्रकृति मन जो था अपमन था, वो तो संसार के सुखों की तरफ दौड़ लगाता था, परंतु ये निज मन है, ये तो शब्द का आनंद लेने में 24 घंटे घर का रहता है। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, पीब परस अंग बीना। अब ऐसे पति सुख परमात्मा से आत्मा मिल गई जो जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई थी, तो एक पल भी इस आनंद को छोड़ना चाहती नहीं है।
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। दीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो